हेलो एवरीवन, दिस इज माय मैन। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, मैं भी ठीक हूँ। एंड गाइस, मैं आज आपके ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप लोग की बहुत ज्यादा क्वेरीज थी, जो कि आपको थंबनेल से क्लियर हो ही गया होगा कि आखिर क्वेरी थी किस बात पे। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सारी चीजें, वो सारी कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और भी मस्त से वीडियोस के लिए। तो गाइस, चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि आखिर कोलैबोरेशन होता क्या है और कोलैबोरेशन में हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं, किस किस तरीके से होता है, हमें डिलीवरी बॉय को पैसे देने होते हैं क्या, या हमें पैसे मिलते हैं, या प्रोडक्ट के पैसे हमें देने होते हैं। तो गाइस, ये कई सारे तरह से होता है। एंड मेन आपको मैं बताती हूँ कि कोलैबोरेशन होता क्या है। तो गाइस, कोलैबोरेशन बस इतना होता है कि हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं या फिर हम एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो हमें प्रोडक्ट देते हैं, उसके बदले में हमें उन्हें या फिर वीडियो देना होता है, या फिर स्टोरी उनकी लगानी होती है, या हमें उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देना होता है, जैसा रिव्यू वो चाहते हों। मतलब कि उनके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना पड़ता है, बदले में हमें प्रोडक्ट मिलता है। एंड गाइस, प्रोडक्ट हमें रिसीव हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि हमें उन्हें देना है। मतलब कोई भी ऐसा कोलैबोरेशन नहीं होता जिसमें हमें प्रोडक्ट को रिटर्न करना पड़ेगा। इस तरह से कोलैबोरेशन कोई नहीं होता है। सब में हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बस खाली वो प्रोडक्ट किस टाइप का है इस पर डिपेंड करता है कि हमें प्रोडक्ट मिलने से पहले पैसे मिलेंगे या फिर बाद में मिलेंगे, या फिर हमें कोई चार्जेस पे करने हैं, या फिर हमें प्रोडक्ट भी मिलेंगे और पैसे भी मिलेंगे। तो गाइस, ये सारे और स्टेप भी होते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि कोलैबोरेशन कितने कितने तरह के होते हैं। तो गाइस, पहली बात तो ये, कोलैबोरेशन 3 तरह के होते हैं। तो उसमें ये होता है कि पहला होता है रीइंबर्समेंट। तो गाइस, रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन में आखिर होता क्या है, मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे बता दे रही हूँ कि रीइंबर्समेंट में हमें प्रोडक्ट तो मिलते हैं, जो जैसा सारे कोलैब में हमको होता है कि प्रोडक्ट मिलते हैं, बट उसके साथ में हमें कभी कभी चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि होता है शिपिंग चार्जेस। वो शिपिंग चार्जेस पे करने होते हैं, या फिर हमें ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के पैसे बाद में मिलेंगे। मतलब बहुत ही सारे प्रोसीजर के बाद कि फॉर्म फिल करना है, ये अपडेट करना है, वो अपडेट करना है, इसके बाद हमें पैसे मिलते हैं। तो ये होता है रीइंबर्समेंट। इसमें हमें पहले पैसे लगाने पड़ते हैं प्रोडक्ट के लिए, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारे पास ही रहेगा। हमें पैसे लगाने हैं, प्रोडक्ट लेने हैं, उसके बदले में उनको जो चाहिए होगा वो हमें करना है। एंड गाइस, उसके बाद में हमारा वो एक कोलैबोरेशन कंप्लीट होता है जब हमको पेमेंट रिसीव हो जाती है। एंड दूसरा आता है बार्टर कोलैबोरेशन। गाइस, बार्टर कोलैबोरेशन में आखिर होता क्या है? तो बार्टर में होता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कोलैबोरेशन होता है, बिल्कुल सेफ, विदाउट एनी हेडेक। उसमें हमें प्रोडक्ट तो मिल ही जाते हैं, बट हमें प्रोडक्ट के पैसे पहले ही मिल जाते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं। प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले पहले हमें पैसे मिल जाते हैं। वो हमें ऑर्डर करने के 1 घंटे बाद मिलते हैं, या फिर ऑर्डर करने के 24 घंटे बाद, या फिर ऑर्डर करने से 24 घंटे पहले। लेकिन हाँ गाइस, ऐसा नहीं है कि हमें प्रोडक्ट सामने से बस दे जाएगा। मतलब रीइंबर्समेंट कोलैब होगा या फिर बार्टर कोलैब होगा, तो हमें प्रोडक्ट को अपने अकाउंट से, अपने फोन से हमें उसको बाय करना होगा, हमें उसको ऑर्डर करना होगा। जैसे हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, इस तरह से हमको ऑर्डर करना है, उसके बाद प्रोसीजर होता है। तो गाइस, बार्टर में यही होता है कि हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, पर हमको बाय करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर करना पड़ेगा सीओडी पे। तो गाइस, सीओडी क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी पे हमें ऑर्डर करना होता है, उसके बाद में हमें प्रोडक्ट को रिसीव करना है। जो भी उसका क्राइटेरिया है कि हमें क्या करना है, वीडियो बनाने है, स्टोरी लगानी है, पोस्ट क्रिएट करने हैं, रिव्यू देना है, क्या कुछ चीजें करनी है, वो सब करने के बाद हमें वहाँ पे अपडेट देना होता है, और यहाँ भी हमारा कोलैबोरेशन कंप्लीट होता है। एंड अब बात आती है गाइस पेड कोलैबोरेशन की। तो पेड कोलैबोरेशन में हमको क्या होता है कि हमें तो प्रोडक्ट भी मिलते हैं, बट हमको पैसे भी मिलते हैं। एंड गाइस, इसमें भी क्या होता है कि बहुत ही रेयर है कि हमें पैसे प्रोडक्ट खरीदने पड़े। ऐसे भी होता है पेड में या फिर बार्टर कोलैबोरेशन में भी कि हमें प्रोडक्ट, क्योंकि पैसे तो हमें मिलने वाले हैं, तो प्रोडक्ट हमें सामने से डिलीवर हो जाते हैं। ऐसा अगर हम कोई फॉर्म्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसके जरिए होता है। तो हम वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स ऑलरेडी सबमिट कर रखे होते हैं, इस वजह से हमको प्रोडक्ट रिसीव हो जाते हैं और हमें अपना बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो इस तरीके से 3 तरह के कोलैबोरेशन होते हैं। और पेड कोलैबोरेशन में गाइस ये होता है कि आपको अगर जरा भी डाउट है चीजों को लेके, तो आप बिल्कुल नॉलेजेबल रहो, आपको हर चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से पेड कोलैबोरेशन कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे गाइस, आपको तो एक नया वर्ड सुनने को मिलता होगा, कमर्शियल। तो गाइस, कमर्शियल क्या होता है? वो होता है कमर्शियल जो हम चार्जेस स्टार्ट करते हैं, हम गाइस जो हम चार्जेस लेते हैं रील बनाने के, पोस्ट क्रिएट करने के, या फिर स्टोरी लगाने के, वो होता है कमर्शियल। कि हमारा चार्ज क्या है, हम कितने रुपए में ये काम कर रहे हैं, ये होता है कमर्शियल। वो हमारा फिक्स होता है, जो भी हमारी रीच होती है, हमारी परफॉर्मेंस होती है, हमारी जैसी स्किल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, का नॉलेज अच्छा है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, तो उस पर आप इसको हाई भी कर सकते हैं। एंड आप इसको डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप इसको नेगोशिएट भी कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए, या फिर सामने वाला अगर डिमांड कर रहा है कि कम है या ज्यादा है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं।
लेकिन हाँ गाइस, अगर सामने से कोई क्वेरी नहीं है तो आपको अपना एक फिक्स कमर्शियल तैयार करना है, वो आपको उन्हें प्रोवाइड करना है कि हमारा कमर्शियल ये है। तुरंत वो एग्री कर जाते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना होता है। तो इस तरीके से होते हैं कोलैबोरेशन। एंड गाइस, आपको प्रोडक्ट को काफ़ी चीज़ में आपको प्रोडक्ट को ऑर्डर करना होता है, और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं, उसमें और भी चीज़ें आती हैं कि आपको उन चीज़ों को क्लियर करना होगा। लाइक आपको अगर ऑर्डर करने हैं, ऑर्डर करने के बाद उन्हें अपडेट भी देने होंगे। आपको उसका स्क्रीनशॉट देना होगा, टोटल अमाउंट्स क्या है, वरना फिर अगर डिलीवरी चार्ज आते हैं तो वो आपको फिर नहीं मिल पाएँगे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर रखो। और गाइस, ऐसा नहीं है कि आपने कोलैबोरेशन जस्ट आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया या फिर कहीं भी आपने कॉन्टैक्ट कर दिया तो हो गया। आपको वहाँ भी अपने कॉन्टैक्ट, अपनी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आगे के प्रोसीजर कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कोलैबोरेशन चलता है। और गाइस, अगर आपको भी कोलैबोरेशन चाहिए या आपकी ग्रोथ अच्छी है, मतलब गाइस कोलैबोरेशन के लिए तो आपको बिल्कुल भी ये क्राइटेरिया नहीं फिक्स है कि आपके इतने से इतने फॉलोअर्स हो तो ही आपको कोलैबोरेशन मिल सकती है। जी नहीं गाइस, अगर आपकी प्रोफाइल उस तरीके से है, आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हो या फिर आपका यूट्यूब का चैनल हो, आपका अगर उस तरीके से मैनेज है, उस तरीके से आपने उस पे काम कर रखा है, आपने उसको प्रॉपर बना रखा है, तो आपको कोलैबोरेशन बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। पेड भी मिल सकते हैं, बाय डे भी मिलता है, और गाइस रीइंबर्समेंट तो मिल ही सकते हैं, उसमें तो कोई भी इश्यू नहीं आता है। तो गाइस, अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है तो आप उस चीज़ को भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप अपनी चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से रखें। अगर आप उसको बहुत एस्थेटिक नहीं बना सकते हैं तो एटलीस्ट उसको सिंपल तो ट्राई कर सकते हैं, उसको सिंपल रखें आप। तो आपको कोलैबोरेशन मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको गाइस कोलैबोरेशन चाहिए, आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, आपका यूट्यूब का प्रोफाइल है, आप उस पे काम करते हैं, आप वीडियो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्ट करिए इंस्टाग्राम पे। मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकती हूँ कि कोलैबोरेशन कैसे मिल सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं। एंड गाइस, ये थोड़ा कुछ चीज़ें चार्जेस बेस्ड होती हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने आपको और यहाँ पे एक आईडी मेंशन कर रखी है जिसका नाम है ईशानवी एंड मॉमी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोलैबोरेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए एंड भर भर के पार्सल पाइए गाइस, क्योंकि मैंने जब से कोलैबोरेशन स्टार्ट करना शुरू किया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कम टाइम में। तो गाइस, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, तो आपको कोलैबोरेशन बिल्कुल मिल सकते हैं। सो डोंट वरी, डीएम मी ऑन इंस्टा। तो गाइस, ये था कोलैबोरेशन के ऊपर कुछ एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स होते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। और गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।